दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सुनने में शायद आपको थोड़ा अजीब लगे, थोड़ा असहज कर दे। एक ऐसा विषय जिस पर हम शायद ही कभी खुलकर विचार करते हैं। आज हम बात करेंगे खामोशी की, और उस खामोशी में छिपी उस शक्ति की जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं या कभी कभी उसे कमजोरी समझ लेते हैं। हम बात करेंगे कि शांत लोग खतरनाक क्यों होते हैं। जी हाँ, मैंने खतरनाक शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन यहाँ खतरनाक का अर्थ हिंसा या विनाश से नहीं है। यहाँ खतरनाक का अर्थ है अप्रत्याशित, शक्तिशाली, गहराई से प्रभावित करने वाला और परिवर्तन लाने वाला। ये उन लोगों के लिए खतरनाक है जो सतही हैं, जो दिखावे में जीते हैं, जो दुनिया को केवल शोर और चमक से मापते हैं। ये उन पुरानी सोचों के लिए खतरनाक है जो मानती हैं कि सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो जोर जोर से बोलते हैं, जो हर मंच पर हावी होते हैं। तो आइए आज हम इस मिथक को तोड़ते हैं कि खामोशी कमजोरी है। आज हम उस छिपी हुई शक्ति को उजागर करते हैं जिसे शांत लोगों ने सदियों से अपने भीतर संजो कर रखा है। जब हम शांत या खामोश शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे मन में कमजोरी, डर या आत्मविश्वास की कमी की छवि बनती है। हम सोचते हैं कि जो व्यक्ति कम बोलता है वह शायद कुछ जानता नहीं, या फिर उसके पास कहने को कुछ है ही नहीं। वह शायद शर्मीला है, असामाजिक है या बस बेवकूफ है। लेकिन मित्रों, ये एक भ्रम है, एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। सच तो यह है कि खामोशी अक्सर एक सचेत चुनाव होती है। ये बाहरी दुनिया के शोर से एक जानबूझकर की गई दूरी है ताकि आंतरिक दुनिया में गहरा गोता लगाया जा सके। यह एक कवच है जो अनावश्यक ऊर्जा के क्षय को रोकता है। यह एक ऐसा आधार है जहां विचार पकते हैं, योजनाएं बनती हैं और रणनीतियां आकार लेती हैं। शांत व्यक्ति जरूरी नहीं कि कमजोर हो, वह अक्सर अपनी शक्ति को बचाकर रखता है, उसे सही समय के लिए संजो कर रखता है। उनकी खामोशी में एक अजीब सी शांति होती है जो दूसरों को असहज कर सकती है, क्योंकि वे नहीं जानते कि इस शांति के पीछे क्या चल रहा है। और यही अज्ञात, यही अप्रत्याशितता उन्हें खतरनाक बनाती है। शांत व्यक्ति सिर्फ बोलने वाला नहीं होता, वह देखने वाला होता है, वह सुनने वाला होता है। जब बाकी लोग बोलने में व्यस्त होते हैं, अपनी बात रखने में मशगूल होते हैं, तब खामोश व्यक्ति अपने आसपास के माहौल को पढ़ रहा होता है। वे लोगों के हाव भाव, उनकी आवाज का उतार चढ़ाव, उनकी आंखों में छिपे भावों को समझते हैं। वे सिर्फ शब्दों को नहीं सुनते, वे शब्दों के पीछे के अर्थ को पकड़ते हैं। एक शांत व्यक्ति किसी कमरे में चुपचाप बैठा हो सकता है, लेकिन उसका दिमाग सक्रिय रूप से जानकारी इकट्ठा कर रहा होता है। वह बारीकियां देखता है जो शोर मचाने वाले अक्सर छोड़ देते हैं। वह पैटर्न पहचानता है, विसंगतियों को नोट करता है। यह अवलोकन उसे दूसरों से एक कदम आगे रखता है। वे जानते हैं कि कौन क्या सोचता है, कौन क्या चाहता है, और इससे पहले कि कोई बोले वे अक्सर उसके इरादों को भांप लेते हैं। यह क्षमता उन्हें सिर्फ इंसानों को समझने में ही मदद नहीं करती, बल्कि वे किसी भी स्थिति, किसी भी समस्या को गहराई से देख पाते हैं। वे सिर्फ ऊपरी सतह को नहीं देखते, वे समस्या की जड़ तक पहुंचते हैं। और यह क्षमता किसी भी क्षेत्र में, व्यापार से लेकर विज्ञान तक, राजनीति से लेकर व्यक्तिगत संबंधों तक एक अमूल्य एसेट है। यह अवलोकन सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, यह जानकारी को भीतर ले जाकर उस पर गहराई से चिंतन करना है। शांत व्यक्ति के मस्तिष्क में विचारों का एक अथाह समुद्र होता है। वे हर बात को पचाते हैं, उस पर विश्लेषण करते हैं, उसे विभिन्न कोणों से देखते हैं। वे जल्दबाजी में निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते, उनके विचार सतही नहीं होते। वे किसी भी विषय की तह तक जाते हैं। वे क्यों और कैसे पर ज्यादा ध्यान देते हैं। जब कोई विचार या समस्या उनके सामने आती है तो वे उसे अपने भीतर ले जाते हैं और उसे हर संभव तरीके से तोड़ मरोड़ कर देखते हैं। वे संभावित परिणामों, चुनौतियों और अवसरों का आकलन करते हैं। यह गहरी चिंतन प्रक्रिया उन्हें अद्वितीय अंतर्दृष्टि देती है। उनके पास अक्सर ऐसे समाधान होते हैं जो दूसरों ने सोचे भी नहीं होते। उनकी खामोशी उन्हें बाहरी विकर्षणों से बचाती है, जिससे वे अपने विचारों पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। और यही केंद्रित विचार, यही गहन विश्लेषण उन्हें ऐसे निर्णय लेने में सक्षम बनाता है जो दूरगामी और प्रभावी होते हैं। शांत व्यक्ति अक्सर धैर्यवान होते हैं। वे जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाते। वे जानते हैं कि सही वक्त का इंतजार करना कितना महत्वपूर्ण है। उनकी खामोशी में एक तरह की तैयारी छिपी होती है। वे अपनी चाल चलने से पहले शतरंज के खिलाड़ी की तरह हर संभव कदम और उसके परिणाम का आकलन करते हैं। और जब खामोश व्यक्ति बोलता है या कोई कदम उठाता है तो वह क्षणिक आवेश में लिया गया निर्णय नहीं होता। वह बरसों के अवलोकन, घंटों के चिंतन और गहरी रणनीति का परिणाम होता है। उनके शब्द कम होते हैं, लेकिन उनका वजन बहुत ज्यादा होता है। उनके कार्य कम होते हैं, लेकिन उनका प्रभाव बहुत गहरा होता है। वे शोर नहीं मचाते, वे काम करते हैं। वे बड़े बड़े दावे नहीं करते, वे परिणाम दिखाते हैं। यही रणनीतिक धैर्य और सटीक कार्य उन्हें खतरनाक बनाता है। उनका हमला अप्रत्याशित होता है, लेकिन जब वह होता है
तो वह लक्षित और विनाशकारी होता है। वे ऊर्जा बर्बाद नहीं करते। वे तभी सक्रिय होते हैं जब उनका हस्तक्षेप सबसे प्रभावी हो सकता है। यह उन्हें किसी भी प्रतियोगिता, किसी भी बातचीत, किसी भी चुनौती में एक प्रतिद्वंद्वी बनाता है। उनकी खामोशी ही उनका सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। लोग उन्हें कम आंकते हैं, उन्हें अंडर एस्टिमेट करते हैं। समाज अक्सर मानता है कि जो व्यक्ति ज्यादा बोलता है, जो सामने आता है, वही स्मार्ट या सक्षम है। शांत व्यक्ति को अक्सर पृष्ठभूमि में रखा जाता है और यहीं से शुरू होता है उनका खतरनाक होना। जब कोई आपको कम आंकता है तो वे आपकी क्षमता और आपके इरादों से अनजान होते हैं। यह उन्हें एक अदृश्य शक्ति देता है। जब वे अंततः अपनी क्षमता का प्रदर्शन करते हैं तो वह किसी विस्फोट से कम नहीं होता। यह दूसरों को चौंका देता है, उन्हें हिलने तक नहीं देता। इतिहास ऐसे शांत नायकों से भरा पड़ा है जिन्हें शुरुआत में कम आंका गया, लेकिन जिन्होंने अपने काम और परिणामों से दुनिया को बदल दिया। महात्मा गांधी की खामोशी में एक शेर की दहाड़ छिपी थी। अब्राहम लिंकन अपने समय के कुछ सबसे शांत नेताओं में से एक थे, लेकिन उनकी सोच और रणनीतियों ने एक राष्ट्र को बचाया। उनकी शक्ति का स्रोत उनका बाहरी प्रदर्शन नहीं, बल्कि उनकी आंतरिक गहराई थी। शांत व्यक्ति अक्सर अपनी आंतरिक दुनिया में ज्यादा रहता है। उन्हें बाहरी शोर, दिखावे और निरर्थक बातों की उतनी जरूरत नहीं होती। उनकी शक्ति का स्रोत उनके भीतर होता है। वे बाहरी मान्यता पर कम और अपनी स्वयं की आंतरिक पुष्टि पर अधिक निर्भर करते हैं। उन्हें भीड़ में घुल मिल जाने या लगातार ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता नहीं होती। वे अपनी कंपनी में सहज रहते हैं। यह आत्मनिर्भरता उन्हें मजबूत बनाती है। वे दूसरों की राय से आसानी से प्रभावित नहीं होते। उनके निर्णय उनकी अपनी समझ और सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। यह आंतरिक शक्ति उन्हें दबाव में भी शांत रहने की क्षमता देती है। जब दुनिया में अफरा तफरी होती है, जब हर कोई घबराता है, तो शांत व्यक्ति अक्सर अपनी स्थिरता बनाए रखता है। वे अशांति के बीच एक शांत केंद्र होते हैं और यही शांति उन्हें खतरनाक बनाती है, क्योंकि वे ऐसे समय में भी स्पष्ट सोच सकते हैं और प्रभावी ढंग से कार्य कर सकते हैं जब बाकी सब बिखर रहे हों। शांत लोग अक्सर पारंपरिक अर्थों में नेता नहीं दिखते। वे मंच पर खड़े होकर भाषण नहीं देते, भीड़ को उत्तेजित नहीं करते, लेकिन वे अक्सर सबसे प्रभावी नेता होते हैं। वे अपने कार्यों से नेतृत्व करते हैं, अपने उदाहरण से नेतृत्व करते हैं, अपनी बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता से नेतृत्व करते हैं। वे सुनते हैं, समझते हैं और फिर एक ठोस योजना के साथ आगे आते हैं। उनकी टीम के सदस्य उन्हें इसलिए नहीं फॉलो करते क्योंकि वे चिल्लाते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे उनका सम्मान करते हैं, उनकी बुद्धिमत्ता पर भरोसा करते हैं और उनके शांत आत्मविश्वास से प्रेरित होते हैं। एक शांत नेता अक्सर कम बोलता है, लेकिन जब वह बोलता है तो उसके शब्द प्रभाव डालते हैं। वे अनावश्यक शोर में ऊर्जा बर्बाद नहीं करते। वे अपने लोगों को सशक्त करते हैं, उन्हें सोचने और कार्य करने का स्थान देते हैं। यह एक ऐसा नेतृत्व है जो सतही नहीं, बल्कि गहरा और स्थायी परिवर्तन लाता है। इतिहास गवाह है कि कई महान क्रांतियों और आंदोलनों का नेतृत्व शांत, चिंतनशील व्यक्तियों ने किया है। अंत में शांत व्यक्ति खतरनाक है उन लोगों के लिए जो सतही हैं, जो दिखावे में जीते हैं। खतरनाक है उन व्यवस्थाओं के लिए जो अन्याय पर टिकी हैं, क्योंकि खामोश व्यक्ति अंततः बदलाव की आवाज बनता है। उनकी खामोशी में एक क्रांति की चिंगारी छिपी होती है। वे दुनिया को देखते हैं, समझते हैं, और जब उन्हें लगता है कि कोई चीज गलत है तो वे बस उसे स्वीकार नहीं करते। वे उसे बदलने की रणनीति बनाते हैं। उनकी खामोशी बाहरी दुनिया से एक दूरी हो सकती है, लेकिन यह उन्हें अंदर ही अंदर एक शक्तिशाली बल विकसित करने का मौका देती है। जब यह बल बाहर आता है तो यह सब कुछ बदल सकता है। यह एक धीमा, स्थिर आंदोलन हो सकता है जो धीरे धीरे जड़ पकड़ता है, या यह एक अचानक निर्णायक कार्रवाई हो सकती है जो सबको चौंका देती है, लेकिन यह निश्चित रूप से परिवर्तन लाता है। वे असंतोष को भीतर ही भीतर पालते हैं और जब वह फूटता है तो वह एक नई दिशा देता है। तो मेरे प्यारे साथियों, यदि आप एक शांत व्यक्ति हैं तो अपनी खामोशी को अपनी कमजोरी नहीं, अपनी सबसे बड़ी शक्ति समझें। इसे पहचानें, इसे पोषित करें। आपको हर बात पर बोलने की जरूरत नहीं है। आपको हर चर्चा में कूदने की जरूरत नहीं है। आपकी खामोशी में एक जादू है, एक रहस्य है, एक गहन शक्ति है। अपनी ऑब्जर्वेशन पावर को तेज करें, अपने विचारों को गहराई दें, अपने धैर्य को अपनी रणनीति का हिस्सा बनाएं। और जब आप बोलें या कार्य करें तो ऐसा करें कि उसका प्रभाव दूरगामी हो, कि उसकी छाप अमिट हो। दुनिया को बताएं कि आपकी खामोशी केवल एक चुप्पी नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली चेतावनी है, एक गहन तैयारी है और एक आने वाले परिवर्तन का संकेत है। और जो लोग शोर मचाने वाले हैं, जो हर जगह अपनी बात रखते हैं, उनसे भी मेरा आग्रह है, शांत लोगों को कभी कम मत आंकिए। उनकी खामोशी को उनकी अज्ञानता या डर मत समझो, क्योंकि अक्सर जो व्यक्ति सबसे कम बोलता है उसके पास सबसे ज्यादा कहने को होता है और उसके पास सबसे ज्यादा करने की क्षमता होती है। खामोशी में शक्ति है, खामोशी में ज्ञान है,
खामोशी में परिवर्तन की क्षमता है, खामोशी में नेतृत्व का बीज है, और हां, खामोशी में एक अद्वितीय सकारात्मक खतरा है। एक ऐसा खतरा जो पुरानी रूढ़ियों को तोड़ता है, नए मार्ग बनाता है और दुनिया को बेहतर बनाने की क्षमता रखता है। अपनी खामोशी को पहचानो, उसे गले लगाओ और उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाओ। दोस्तों, अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो तो हमारे चैनल आरडी मोटिव को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हम आपको और मोटिवेट कर सकें। धन्यवाद।